अब देखिए पैराग्राफ नंबर 6। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकट निलाज निशायो लोकी अलोचन जलुरह लोचन को ना जैसे परम कृपन कर सोना असकुच व्याकुलता बढ़ जानी अधर धीरज प्रतीत उरयानी तन मन वचन मोर बनु तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपद पद सरोज चतुराचा तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर कह दासी जय के जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछ संदेहु प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निदान राम सबु जाना सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे चितो गरुर लघु बायल दयाल ही जैसे लखन लिखे रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड अपुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। अब इसका हम शब्दों का अर्थ देखेंगे। गिरा माने क्या होता है? वाणी। गिरा का अर्थ वाणी। अलिन माने अल माने भ्रमर और अलिन माने भ्रमरी। मुख पंकज, पंकज माने कमल, मुख माने मुख। रोकी प्रगट न लाज निशा, निशा माने रात्रि और लोक माने देखिया। लोचन, लोचन माने नेत्र, जल रह लोचन कोना। जो नेत्रों में उनके अश्रु थे वह एक कोने में रह गए, रुके हुए थे। जैसे परम कृपन कर सोना। कृपन माने क्या होता है? कंजूस। कृपन कर कैसा? जिस प्रकार से एक कंजूस व्यक्ति जो है सोने को रखता है, उसी प्रकार सीता जी अपने अस्त्र को अपने कोने में छिपा के रखी थी। देखिए उसके बाद सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। संकुची माने सकुचा गई, व्याकुलता माने व्याकुल हो गई। धैर्य माने धैर्य, धीरज माने धैर्य। प्रतीत उर आनी, उर माने हृदय में, धैर्य माने धारण करके और धीरज माने धैर्य। प्रतीत उर आनी, हृदय में, उर माने हृदय। तन मन वचन मोर पनु साचा, तन मन वचन मोर पनु साचा और रघुपति पद सरोज चितुराचा। चितुराचा का अर्थ क्या होता है? चित्त माने हृदय और राचा माने अनुरक्त था। हृदय में अनुरक्त या चित्त अनुरक्त। तो भगवान सकल, सकल माने संपूर्ण, उर माने हृदय में। ईश्वर तो संपूर्ण अर्थात सभी के हृदयों में बसने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि राम तो सभी लोगों के हृदय में वास करने वाले। करहि मोहि रघुवर कह दासी। अब यह जो है मुझे अपनी दासी बना ले। जय के जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछ संदेहु। जिसका जिस पर, अब देखिए आगे, प्रभु तन चितई कृपा निधान। जय कर जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मिले न कछ संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। और सियहि बिलोकी तकेउ धन कैसे अचितो गरुण, गरुड़, गरुण माने गरुड़। लघु माने छोटे, ब्यालय माने सर्प जैसे। अब देखिए इसका जो है हम व्याख्या देखेंगे। ये हो गया शब्दों का अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए। देखिए प्रसंग में हो जाएगा। प्रस्तुत पद में सीता जी और श्री राम के मन के सात्विक भावों का अत्यंत सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। अब व्याख्या देखिए। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी। अलिन माने भ्रमरी, गिरा माने बाणी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगट नलाज निशाओं की। और वह भ्रमरी जब लज्जा रूपी रात्र को देखती है तो वह चुपचाप कमल में बैठी रहती है।
देखिए, लोचन जल जल रह लोचन कोना, और आंखों के आंसू आंखों के कोनों कोनों में, लोचन माने नेत्र अर्थात आंखों के, जल माने जल, अश्रु रह लोचन कोना, आंखों के कोने में। सीता जी के नेत्रों के अश्रु जो थे उनके कोनों में उसी प्रकार समाकर रह गए जिस प्रकार से परम कृपन कर सोना, जिस प्रकार से महाकंजूस का सोना घर के कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, और सीता जी इस प्रकार अत्यधिक व्याकुल हो रही थी। धर धीरज प्रतीत उरानी, जब उन्हें अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वह सकुचा गई, सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। और जब उन्हें अपनी व्याकुलता का ज्ञान हुआ तो वह सकुचा गई और धैर्य धारण करके अपने हृदय में विश्वास ले आई। तन मन वचन मोर पनु साचा, कि यदि, आगे कहती है सीता जी, यदि तन मन और वचन से मेरा श्री राम के वरण का प्रण सच्चा है, तन मन वचन मोर पनु साचा, कहती हैं यदि शरीर मन और वाणी से मेरा श्री राम के को पाने का प्रण सच्चा है, रघुपद पद सरोज चितुराचा, तो श्री राम अर्थात रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदयों में निवास करने वाले भगवान मुझे अपनी दासी अवश्य बनाएंगे। तो भगवान सकल उर्वासी, तो सबके हृदयों में निवास करने वाले प्रभु श्री राम मुझे अपनी दासी और अवश्य बनाएंगे। करहि मोहि रघुबर कै दासी, अवश्य बनाएंगे। जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले निकट संदेहु। आगे क्या कहती है, क्योंकि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह या प्रेम होता है वह उसको जरूर मिलता है। जैसे अगर आपकी प्रतिज्ञा है कि हम इस बार अच्छे मार्क्स से पास होंगे, जो है अच्छा मार्क्स लाएंगे, अपने विद्यालय में टॉप करेंगे, तो 100% क्लियर है आप अपने विद्यालय में टॉप करेंगे। अब पहले से ही जो है अगर वो बना लिए कि तो बहुत कठिन है, तो वही होगा जय पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले निकट संदेहु। जो जैसा सोचता है, जैसा सोचेगा वैसा पाएगा। प्रभुतन चितय प्रेम तन ठाना, इसमें कुछ संदेह नहीं है। किसमें संदेह नहीं है कि जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता हुआ उसे अवश्य मिलता है। प्रभु श्री राम की देखिए आगे, प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। आगे सीता जी क्या करती हैं, वह श्री राम की ओर देखकर सीता जी ने अपने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। तन माने शरीर, ठान माने ठान लिया, चितय माने देखकर, तन माने शरीर, किसके शरीर की ओर, प्रभु श्री राम की ओर। सीता जी प्रभु श्री राम की ओर देखकर अपने शरीर के द्वारा यह प्रेम ठान लिया, अर्थात यह दृढ़ निश्चय कर लिया, कृपा निधान राम सब जाना। दृढ़ निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा, और इस चीज को कृपा के निधान अर्थात कृपा के धाम प्रभु श्री राम सब कुछ जानते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, उनकी इस भावना के निदान के लिए श्री राम ने सब प्रकार से जान लिया। इसलिए उन्होंने सीता जी की ओर देखकर सियहि बिलोक तकेउ धनु कैसे, इसलिए उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे देखा, जैसे चितौ गरुड़ लघु ब्यालहि, जैसे गरुड़ माने गरुड़, लघु माने छोटा, ब्याल माने सर्प। जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प की ओर देखते हैं,
अब देखिए, लखन लखेऊ रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड, अपुलक गाते बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। इधर क्या होता है, लखन लखेऊ रघुवंश मन। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा रघुकुल मणि, श्री राम ने शिव जी की धनुष की ओर देखा, ताक्यो हर को दंड। राम ने शिव जी के धनुष की ओर देखा, अर्थात उसका खंडन करने की दृष्टि से उसकी ओर देखा। पुलक गात बोले वचन, उनका शरीर आनंद से पुलकित हो उठा। चरण चाप ब्रह्मांड, कि शिव धनुष के खंडन से ब्रह्मांड में उथल पुथल ना हो, इसलिए उन्होंने अपने चरणों को दबाकर इस प्रकार के वचन कहे। किस प्रकार के वचन कहे, आगे देखिए। दिस कुंजरहु कमठ अलिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। अचाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत बनाए, असब कर संसो अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केरि गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन केर कदराई, सीख कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बहुत पाई, चढ़े जाई सब अंग बनाई, राम बाहु बल सिंधु अपारू, चाहते पारू नहीं को कड़ हारू। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, और चितैसी कृपा तने जान विकल विशेष। अब देखिए, इसकी जो है हम शब्दों का अर्थ देखेंगे। देखिए, दिस कुंजरम, देखिए काव्य सौंदर्य में देखिए वही हो जाएगा, भाषा अवधि, रस्म श्रृंगार रस, गुण माधुर्य। अलंकार में उपमा और रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। चौपाई में दोहा छंद का। अब इसका हम जो है शब्दों का अर्थ देखेंगे। देखिए, दिस कुंजरम माने दिग्गज, दिस कुंजरम माने दिग्गज, और कमठ माने कच्छप कछुआ, आई माने सर्प, कोला माने वाराह, कोला माने वाराह, धरन माने धरम, धरन धर धीर डोला। ये सब धैर्य धारण करो जिससे पृथ्वी हिलने न पाए। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, क्योंकि राम शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हो। सजग सुन आया सुमारा, सभी लोग सजग हो जाओ, यह हमारा आदेश है। कौन कहता है? लक्ष्मण जी। देखिए, इसमें प्रसंग में हो जाएगा, लक्ष्मण जी धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग और वाराह को सावधान करते हैं कि श्री राम धनुष को तोड़ना चाहते हैं। यह हो जाएगा प्रसंग। अब इसकी व्याख्या देखिए। दिस कुंजर कमठ अलिकोला, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजो, दिस कुंजरो अर्थात हे दिग्गजो, कमठ कछुआ, कच्छ हे कच्छप, हे अहिमानी सर्प, हे शेषनाग, हे वाराह, आप सब धैर्य धारण करते हुए पृथ्वी को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे धनुष भंग होने पर भी या तनिक भी न हिलने पाए। रामय चाहे शंकर धन तोड़ा, तनिक भी हिलने न पाए, क्योंकि अब श्री राम जी शिव की धनुष को तोड़ना चाहते। राम चाहे शंकर धन तोड़ा, क्योंकि श्री राम जी अब शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयस मेरा, अतः मेरी आज्ञा सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ। और चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष, जब श्री राम जी धनुष के पास आए, नर नारिन सुर सुकृत बनाए, तब सभी स्त्री पुरुषों ने, नर नारिन तभी सभी स्त्री पुरुषों ने, सुर और देवताओं ने अपने पुड़ियों को मनाया कि यह धनुष भंग हो जाए। सबकर संशय और अज्ञानी,
क्योंकि सभी लोगों को यह संदेह और अज्ञान था कि राम उस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। मंदमहीपन कर अभिमानु, मंदमहीपन माने नीच राजाओं को, महीप माने राजा, नीच राजाओं को भी यह अभिमान था। और भृगुपत केर गर्भ गर्व आई कि जब यह धनुष हम लोग नहीं तोड़ पाए तो राम की भला कौन सी गिनती है। अब इसकी भृगुपत अर्थात परशुराम के गर्भ की गुरुता, भृगुपत केर गर्भ गर्व आई, और परशुराम के गर्भ घमंड, गर्भ माने घमंड, और परशुराम के घमंड की गुरुता, सुर मुरबरन केर कदराई, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात उनका भय, सीकर सोच जनक पछतावा, और सीता जी की चिंता और जनक का पश्चाताप, रानिन कर दारुण दुख दावा, और उनकी रानियों के दारुण दुख का दावा नल, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी शंभुचाप बड़ बहुत पाए। धनुष रूपी बड़े जहाज, बहुत मन जहाज, बड़े जहाज को पाकर सभी एकजुट होकर चढ़े जाए, सब संग बनाए, एकजुट होकर उस पर जा चढ़े हैं। और ये श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र, राम बाहुबल सिंधु पारा, और यह श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के पार जाना चाहते हैं। चाहत पार नहीं को कड़ा हो, लेकिन परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है, अर्थात कोई खेने वाला नहीं है जो इनके जहाज को खेकर उस पार उनको पहुंचा दे। तात्पर्य यह है कि परशुराम के घमंड, मुनियों और देवताओं के भय, सीता जी की चिंता और रानियों का दुख का कारण शिव का धनुष ही है। अब इसके आगे देखिए, राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, श्री राम ने सभी लोगों को देखा, राम बिलोके लोग सब, श्री राम ने सभी लोगों को देखा, चित्र लिखे सब दे, सभी लोग चित्र की तरह दिख रहे हैं, अर्थात एकदम से जड़ हो गए हैं। चितय सिय कृपा तन जनक विकल विशेष, फिर कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष रूप से व्याकुल जाना, और उन्हें क्या जाना, विशेष रूप से व्याकुल। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा, इसमें भाषा देखिए अवधि हो जाएगी, गुण में प्रसाद, अलंकार में रूपक और उपमा अलंकार, और रूपक और उपमा अलंकार यह दोनों अलंकार आपको पढ़ाया गया है। अब इसमें से आप खोज के बताइएगा किस लाइन में है, यह कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो उससे पूछिए, अगले वीडियो में हम पुनः बताएंगे जो है। आगे का देखिए, देखी विपुल विकल भय देहि, निमष बिहात कलप सम देते ही, त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, अस जिय जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी, अगुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, यति लाग उठाए धन लीना, अदम क्यों दामिन जिम जब लयो, अब पुनि नभ धन मंडल सम भयो, अलियत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहुन लखा देखु सब ठाड़े,
अते क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और जब धनुष टूट गया तब उसके बाद देखिए क्या होता है छंद में, भरे भुवन घोर कठोर रवे, रवि बाज तजी मार गुचले। और चिक्क रही दिग्गज डोल मही, अहि को कोल कूरुम कलमले। और सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही। कोदंड खंडो राम तुलसी, जयति वचन उच्चारही। अब इसके शब्दों का अर्थ हम देखेंगे। पहले देख ही माने देखा, विपुल माने अत्यधिक, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता जी को अत्यंत व्याकुल देखा। अब विहात माने बीत रहा है, विहात माने बीत रहा है। कल्प माने कल्प, सम माने समान, तेह माने उनका। अब देखिए सायुषो समान, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। अभी आपको ऊपर बताया गया है, अब उसमें आप खोजिएगा कहाँ आया है। और त्रिषित माने प्यासा, त्रिषित माने क्या होता है? प्यासा। त्रिषित बार बिन माने पानी के बिना, जो तन त्यागा। यदि पानी के बिना कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर को त्याग दे, मुए करे का सुधा तड़ागा। मुए माने मरने के बाद, करे माने करेगा, का माने यहाँ पर क्या? सुधा माने अमृत, तड़ागा माने तालाब, अमृत को तालाब को वह पाकर क्या करेगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, वर्षा होके क्या करेगी? जब कृषि। समय चूके पुण्य का पछताने, अस जिय जाय, जिय माने हृदय, अस जिय जानकी देखी प्रभु पुलके माने पुलकित हुए, लख माने देख कर, प्रीति माने प्रेम, विशेखी माने प्रीति माने क्या होता है? प्रेम। अब देखिए दमक्यों माने दामिनी माने बिजली, दमक्यों माने चमकने लगी, जिम माने जैसे, जब लेऊं हो गया। अब देखिए पुनिनव धन मंडल सम भयो, लेत चढ़ावत खैचत बाड़े, काउन लखा देख सब ठाढ़े। अब देखिए इसकी व्याख्या हम देखेंगे। सारी प्रसंग देखिए बेटा हो जाएगा इसमें। सीता जी सहित सभी समाज को व्याकुल देखकर श्री राम ने देखा कि अब धनुष भंग का सही समय आ गया है। यह सोचकर उन्होंने एक ही क्षण में धनुष को तोड़ डाला। धनुष टूटने का पर संसार की स्थिति क्या हुई, उसी का मोहक वर्णन तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। अब देखिए देख विपुल विकल वैदेही। श्री राम ने जानकी जी की अत्यधिक व्याकुलता को देखी। वैदेही माने जानकी। श्री राम जी ने जानकी जी की अत्यधिक व्याकुलता को देखा। निमिष माने निमिष विहात कल्प समतेहि। निमिष माने एक पलक झमकने में जितना समय लगता है उसको एक निमिष कहते हैं। अब देखिए उनका एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। निमिष विहात कल्प समतेहि, उनका एक क्षण कल्प के समान लग रहा है। त्रिषित पारी बिन जोतन त्यागा, इससे उन्होंने जाना कि यही धनुष भंग का उचित समय है। अतः अब मुझे इस कार्य में एक पल का भी विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बार बिन जोतन त्यागा। क्योंकि यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर त्याग दे, मुए करे का सुधा तड़ागा, त्याग दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। मुए माने मरने के बाद, करे माने क्या करेगा, सुधा तड़ागा, अमृत के तालाब। तो उसके मरने के बाद
अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, उस वर्षा का भला क्या लाभ जब सारी खेती सूख जाए। जब सारी खेती सूख जाए अर्थात खेती के सूख जाने पर वर्षा होने का कोई लाभ नहीं, उसका होना और ना होना सब एक बराबर है। इसी प्रकार किसी कार्य के उचित समय पर समय चूके का वर्षा जब देखिए, असजिए जान जानकी देखी प्रभु पुल के लख प्रीति विशाखी। श्री राम ने अपने मन में इन सब बातों को जानकर या विचार कर सीता जी की ओर देखा। जी जानकी देखी, सीता जी की ओर देखा और उनका अपने प्रति विशेष प्रेम जानकर वह पुलकित हो गए। पुल के लख प्रीत विषय की, वह उनका अपने प्रति विशेष प्रेम जानकर पुलकित हो गए। इसके पश्चात गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना। इसके पश्चात उन्होंने अपने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनु लीना, और अत्यंत फुर्ती के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिनी जिम जब लेऊं, और जब उन्होंने अपने हाथ में धनुष को लिया तब वह बिजली की तरह इस प्रकार चमका। पुनि नभ धन मंडल सम भयो, इस प्रकार चमका कि आकाश मंडल के समान इस तरह चमका और आकाश में मंडल के समान अर्थात मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, और श्री राम ने यह सब इतनी फुर्ती से किया, और श्री राम ने यह सब काम इतने फुर्ती अर्थात तेजी से किया कि उनको हाथ में धनुष लेते हुए, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। काउन लखा देख सब ठाड़े, कोई देख नहीं पाया और सभी खड़े थे। तेईक्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी क्षण श्री राम ने धनुष को बीच से मध्य अर्थात बीच से धन तोड़ा। उसी समय श्री राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, जिससे सब लोग भयंकर कठोर ध्वनि से भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तज मारग चले। अब देखिए, घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए, जिससे घबराकर भरे भुवन घोर कठोर, भरे भुवन माने संसार, जिससे पूरा संसार अर्थात सभी लोग कठोर लोक शब्द से भर गए, जिससे घबराकर रव माने ध्वनि, रवि माने सूर्य, जिससे सूर्य के घोड़े ने तज मार्ग चले, जिससे सूर्य का घोड़ा अपने मार्ग को छोड़कर चलने लगा। चिक्करई दिग्गज डोलमई, दिग्गज अर्थात दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे। चिक्करई दिग्गज डोल, जिससे दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे। मई अहि माने पृथ्वी, मई अहि माने सर्प और मई माने पृथ्वी। पृथ्वी कांपने लगी। शेषनाग वाराह, कोल माने वाराह, शेषनाग कोल वाराह और कुरुम माने कच्छप, कच्छप कलमला उठे। ये सब क्या हुए? कलमला उठे। पृथ्वी कांपने लगी। शेषनाग वाराह और कच्छप कलमला उठे अर्थात तड़फड़ा उठे। सुर असुर मुन कर कान दीने सकल विकल विचारही। ध्वनि की भयंकरता के कारण देवता, राक्षस और मुनिगण कानों पर हाथ रखकर सब प्रकार कानों पर
हाथ रखकर सब प्रकार से व्याकुल होकर विचार करने लगे कि अब क्या होने वाला है। को दंड खंडेव राम तुलसी जयत वचन उच्चारहि। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको यह निश्चित हो गया, अर्थात सभी लोगों को यह क्लियर हो गया कि श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है, तो उसी समय भयंकर नाद हुई। या तब सभी मिलकर श्री राम की जय बोलने लगे। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य हो जाएगा। भाषा में अवधि, रस में श्रृंगार रस, रस में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कहाँ होगा? असजिय जाय असजिय जान जानकी देखी प्रभु पुल के लख प्रीत विषेखी। यहीं पे श्रृंगार रस हो जाएगा। रस में श्रृंगार रस, गुण में प्रसाद, अलंकार में उपमा और अतिशयोक्त अलंकार, छंद में चौपाई और दोहा छंद। अब इसके बाद आपको वन पथ जो है अगली जो है वीडियो में इसकी व्याख्या बताई जाएगी। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपसे मैं यह उम्मीद रखता हूँ आप सभी लोग लगनशीलता से इस समय भी पढ़ रहे होंगे गर्मी की छुट्टियों में और अपने होमवर्क को कर रहे होंगे।